Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. This is yet another class of double entry system, popularly known as accounting procedure, rules of debit and credit, and we were doing the questions of this chapter. And the reference book which I am taking into consideration is T.S. Grewal, which you all people can follow if you want a kind of comprehensive knowledge of all these questions and all the concepts in detail. So in this lecture, we will be starting from question number 8 and it is in continuation with the previous lecture. अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो पहले वो lecture देख के आइए फिर इधर आइए. And don't forget to subscribe to the channel if you have not done it yet. And please like my videos if you feel like I'm helping you in your studies. अगर आपको लग रहा है मैं हेल्प कर रही हूँ तो आप लाइक करिएगा, वरना नहीं, ठीक है. एंड अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. ओपन अ टी शेप अकाउंट. एक टी शेप अकाउंट खोलना है. ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, टी शेप अकाउंट. तो टी शेप अकाउंट तो ये रहा, ये होता है टी शेप, ठीक है. अभी टी थोड़ा सही नहीं बना मेरा, नेक्स्ट पेज पे बता दूंगी तो मैं बनाकर, या बना लेते हैं भाई अच्छे से. चलो, अकाउंट बनाना है हमें, वो भी टी शेप का. क्या हो रहा है यार, बेइज्जती करवा रहा है ये तो बिल्कुल सिस्टम. फाइनली चलो, ये हो गया हमारा टी शेप. वैसे तो सिंगल टी बनाने को कहते हैं, लेकिन मैं अमाउंट वगैरह अच्छे से बनाऊंगी ना, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया. अब इसमें लिखेंगे क्या, रुपीज रुपीज. अब क्या पढ़ाया था मैंने, राइट हैंड साइड इज आर क्रेडिट साइड, सी आर याद रखना एंड यहाँ डी आर याद रखना. किसका अकाउंट बनाना है, मशीन का अकाउंट बनाना है. मशीनरी का अकाउंट बनेगा. भाई मशीनरी होती क्या है, जो भी चीज का अकाउंट बनाओ ना, प्लीज क्लासिफाई इट इनटू क्लियर. तो क्लियर में ये असेट होती है. असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है. मतलब जब जब बढ़ेगी तब डेबिट होगी, जब जब घटेगी तब क्रेडिट होगी. तो आप प्लीज ऐसा करो, मशीनरी के डेबिट पे ये वाला साइन बना लो, क्रेडिट पे डाउनवर्ड साइन बना लो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले अगर आप ऐसे इसे एग्जाम में भी करके आते हो. तो यहाँ हमारा पर्टिकुलर्स भैया, यहाँ भी हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है. क्या कह रहे हैं ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करिए. मशीनरी परचेज करिए 40,000 की. खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के, मशीनरी खरीदी है, मशीन का अकाउंट बना रहे हैं. मशीन बढ़ी या घटी, जब मशीन खरीदी तो मशीन तो बढ़ी है ना, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, जब बढ़ रही है मैम तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा. 40 के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए. कैसे बड़ी होगी, कैश दिया होगा ऑब्वियसली, तो मैं 2 कैश लिख दे रही हूँ. हमेशा हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है 2 वाली, राइट हैंड साइड होती है बाय वाली साइड. मशीनरी सेल कर दी, मशीनरी बढ़ी या घटी, मशीनरी तो घट गई, तो एसेट कम हो गया तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा. तो क्रेडिट में लिखूंगी मैं बाय कैश, बेचा होगा भाई मशीन को तो कैश आई होगी 10 के. आई एम राइटिंग 40 के 10 के ही, तो मैं एग्जाम में ऐसा नहीं लिखूंगी, एग्जाम में पूरा लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे अदरवाइज. मशीनरी फिर से परचेज करी भाई, फिर परचेज करी, बढ़ गई, डेबिट हो जाएगी, 8 के से बढ़ गई. नेक्स्ट, मशीनरी डिस्कार्ड कर दी, मतलब फेंक दी या कुछ भी कर दिया, कबाड़ी वाले को बेच दी, वी डोंट नो, डिस्कार्ड कर दी उन्होंने, मतलब अब उसका वो यूज नहीं करेंगे. डिसकंटिन्यूड दी यूज, ठीक है. तो भैया ये चली गई ना मशीनरी हमारे पास से, तो क्रेडिट हो जाएगी बाय डिस्कार्डेड, ठीक है. कितने की, 14 के की. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पे. डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट है.
तो इसमें हमारी असेट जो है वो कम हो रही है, अगेन इट विल बी क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगा, 1000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, अब ये हमने सारे ट्रांजैक्शंस डाल लिए। नाउ वी नीड टू बैलेंस द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों साइड का टोटल निकालना है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड का टोटल देखो, 10,000 प्लस 14,000 प्लस 1000, 25,000 आ रहा है इस साइड का टोटल। हमेशा जो ग्रेटर टोटल होगा आप वो लिखोगे दोनों साइड, डेबिट एंड क्रेडिट में। तो भैया 25,000 तो क्रेडिट का आ रहा है अभी मैंने देखा, एंड मेरे डेबिट का 48,000 आ रहा है। तो आप खुद बताओ 25,000 ज्यादा ग्रेटर है या 48,000? ऑब्वियसली 48,000। तो मैं दोनों जगह टोटल में 48 के एंड 48 के लिखूंगी टोटल। अब आप कहोगे मैम ये तो गलत है ना, डेबिट में तो टोटल बन रहा है, क्रेडिट में टोटल नहीं बन रहा। ठीक है बच्चों, आपकी बात समझती हूँ, तो प्लीज जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो यहाँ पे लिख दो दूसरे कलर के पेन से। क्या बैलेंसिंग फिगर आएगी? देखो 48,000 टोटल है, लेकिन इसका टोटल आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 25,000। सो 48,000 में से 25,000 को माइनस करो, 23,000 आ गया। ये हमारा बैलेंस कैरेड डाउन है, मतलब अभी हमारे पास बिजनेस में 23,000 की मशीनरी बची हुई है। देखो हमारा आंसर मैच हो रहा है, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 23,000 एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से टी शेप अकाउंट। चलो जी, फिर से टी शेप, फिर लाइंस ड्रॉ करो। अकाउंट्स के स्टूडेंट बने हो तो लाइंस ड्रॉ करने में तो तुम महारत हासिल कर लोगे। rupees I'm not writing the particulars. C for credit, R for right hand side credit होती है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है। किसका अकाउंट बनाना है? कैश का अकाउंट बनाना है। कैश हमारी असेट है, असेट जब बढ़ेगा डेबिट होगा, जब घटेगा क्रेडिट होगा। तो कैश का अकाउंट बनाना है, जब बढ़ेगा तब डेबिट होगा, जब घटेगा तब क्रेडिट होगा। प्लीज मेक श्योर कि आप ये एरोज बनाओ, इससे आपका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन है बच्चों, गुरनाम ने स्टार्ट करा है अपना बिजनेस कैश के साथ। तो कैश बिजनेस में आई है, आप अपने आप को बिजनेस मानिएगा, आप कैश का खाता बना रहे हैं। आपको बस अगर कैश बढ़ेगी डेबिट में रिकॉर्ड करना, घटेगी क्रेडिट में रिकॉर्ड करना। सो गुरनाम ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश के साथ 40,000। हाँ जी भैया, कैश आई है हमारे पास, गले में कैश बढ़ गई 40,000। मैंने डेबिट पे लिख दिया बिकॉज डेबिट इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज को। सो 2 किस फॉर्म में आई? गुरनाम का नाम तो लिखेंगे नहीं, वो तो प्रोप्राइटर है, तो उसका कैपिटल लिख देंगे कि कैपिटल नाम से 40,000 रुपए आए हैं। हमारी कैश बड़ी है तो डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है, हमने गुड्स परचेज करे। बच्चों गुड्स परचेज करे तो गले में से पैसे गए ना यार, तो क्रेडिट हो जाएगा। गले में से पैसे चले गए, कितने पैसे? 20,000 चले गए। बाय परचेजेस क्यों गए? क्योंकि मैंने परचेज करी है। देन गुड्स सेल करे, जब गुड्स बेचूंगी तब तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैं डेबिट कर दूंगी। कितने? 24,000 टू सेल्स। ठीक है, जहां जहां हमारा पैसा आ रहा है डेबिट होगा, जहां जहां पैसा जा रहा है क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है, रेंट पे करा है भाई, रेंट पे करा है तो ये तो मेरा खर्चा है, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। बाय रेंट कितना आया? 400। नेक्स्ट पेड सैलरीज, अगेन जैसे रेंट पे करा वैसी सैलरी पे करा, कैश कम हुई क्रेडिट हो जाएगी। बाय सैलरीज 600। ड्रू फॉर पर्सनल यूज, भाई ड्राइंग्स करी है। ड्रू फॉर पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स करी है। तो ड्राइंग्स करी है तो आपने पैसा निकाला है, गले में से निकाला तो पैसा कम हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। बाय ड्राइंग्स 1,000 रुपए।
ठीक। अगेन यू नीड टू फॉलो द कॉन्सेप्ट। आप डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, जो ग्रेटर टोटल होगा वही लिखना नीचे। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे तो डेबिट का तो 64 के आ रहा है, डेबिट का ही ग्रेटर है। 64,000 दोनों जगह लिखो। अब बताओ किसका ग्रेटर टोटल है, इसका तो मैच कर रहा है, 64 आ रहा है। लेकिन मैम क्रेडिट साइड का ना, ये जो आपने 20,000 लिया, आपने ये 400 लिया, 600 एंड 1000, ये टोटल आ रहा है 22,000। इस पूरे का टोटल 22,000 आ रहा है और हमने नीचे 64,000 लिखा है, मतलब एक बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी यहाँ पे। कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है? 64,000 माइनस 22,000, 42,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ये है मेरा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मतलब मेरे पास अभी एट प्रेजेंट गले में इतना कैश है। देखो हमारा आंसर मैच हो रहा है, 42,000 की फिगर आ रही है बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले स्लाइड चेंज करूं, इसका आपके लिए मैं सेव कर देती हूँ ये वाली शीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से टी शेप अकाउंट बनाना है। फिर से टी शेप अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट बनाइए एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो एंड देन just unpause it and see if you are getting all the questions correct or not, because अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये सॉल्व हो जाए। ओके सो तो हम अभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं राकेश वाला, वो मैं अभी फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बीच में अभी ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, तो आई वाज जस्ट डिक्टेटिंग एंड मुझे नहीं पता था पीछे स्क्रीन नहीं आ रही है। आई एम रिकॉर्डिंग वंस अगेन फॉर यू ऑल। ओपन अ टी शेप अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर का राकेश क्रेडिटर है एक, ठीक है। पहले तो अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। काश ऐसा भी कोई फीचर होता ना, सीधा अकाउंट का एक ऑप्शन होता और इससे पूरा फॉर्मेट ड्रॉ हो जाता, कितनी इजी जिंदगी हो जाती। बोर्ड में तो खैर फॉर्मेट्स ड्रॉन आते हैं, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भैया फॉर्मेट ढूंढो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए वो खुद के फॉर्मेट इतनी देर में बना लेते हैं। तो हमें राकेश का अकाउंट बनाना है एंड राकेश कौन है? राकेश हमारा क्रेडिटर है। बच्चे क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट लिख रही हूँ इधर। क्रेडिटर का बैलेंस होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा एंड डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा। क्या ट्रांजैक्शन है? गुड परचेज करें राकेश से क्रेडिट पे। तो जब हमने गुड्स परचेज करे तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिटर बढ़ा कि हमें उसे पैसे पेमेंट करने हैं 50,000 और, तो मेरा क्रेडिटर 50,000 से बढ़ा बाय परचेजेस के थ्रू। नेक्स्ट, अब गुड्स रिटर्न कर दिए राकेश को। अब भैया जो गुड्स रिटर्न करें उसके पैसे थोड़ी क्रेडिटर को हम देंगे, तो अब मेरा क्रेडिटर कम हो गया, कितने से? 5,000 से कम हो गया। टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, पेड टू राकेश, राकेश को 20,000 की पेमेंट करी। अगर मैं राकेश जो मेरा क्रेडिटर है उसे पैसों की पेमेंट कर रही हूँ तो मतलब वो मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है। क्रेडिटर इज द पर्सन जिसे पैसे देने होते हैं। अब मैंने उसे 20,000 दे दिए भाई, तो वो उतनी अमाउंट से कम हो गया, क्रेडिटर 20,000 से कम हो गया। कैसे कम हो गया? मैंने इसे कैश की पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट, हमारा यहाँ परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, हमने और गुड्स खरीदी है, और गुड्स खरीदी है तो फिर से क्रेडिटर एक बार फिर बढ़ गया। कितनी अमाउंट? 10,000 से। अब बस हमारे चारों ट्रांजैक्शन डल गए। अब आपको निकालना है इसका बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टोटल इट। टोटल ग्रेटर टोटल लिखना, 60,000 ग्रेटर टोटल है। लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ पे एक फिगर बच रही है। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे जो फिगर बच रही है ना, आप उसे लिख दो बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। कितनी फिगर बच रही है आपकी? 60,000 में से अगर आप 20,000 निकालो एंड 5,000 निकालो तो आपके कितने अमाउंट बच रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है, 35,000। ठीक है, ये मेरा बैलेंस कैरेट डाउन हुआ। मतलब अभी भी मुझे राकेश को कितने रुपए देने हैं? मैंने इसे 35,000 रुपीज देने हैं। अब सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं इसमें, दैट विल बी ऑफ ब्रिज। ब्रिज वाला क्वेश्चन
ब्रिज वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको स्लाइड दिखेगी उसकी आगे जाके, बिल्कुल मैं इधर सॉल्यूशन करा रही होंगी, इधर स्लाइड आ रही होगी। तो बच्चे ब्रिज के क्वेश्चन में वो डेटर है, डेटर का मतलब उसे हमने गुड्स उधारी पे बेचे हैं, वो हमें पैसे देगा। ये क्रेडिटर था, वो डेटर है। डेटर में डेबिट जब इंक्रीज होता है तब डेबिट होगा, जब डिक्रीज होता है तब क्रेडिट होगा। उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड अब ये स्क्रीन वहां पे स्विच हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट में आप कौन सा साइन लगाना, डाउनवर्ड साइन लगाना। चलो जी ट्रांजैक्शन डालते हैं, लिखा है यहाँ सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, ब्रिज को गुड्स बेचे एंड क्रेडिट पे गुड्स बेचे। सो आपने क्रेडिट उधारी पे गुड बेचे हैं उसे, तो हमारा डेटर बढ़ा या घटा? जब आप उधार पे गुड्स बेच रहे हो तो डेटर तो बढ़ रहा है ना, तो डेटर बढ़ रहा है बच्चे, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स 25K। नेक्स्ट कैश रिसीव करी ब्रिज से, अगर मेरा डेटर मेरे को कैश दे देता है तो डेटर उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा, बिकॉज डेटर इज अ पर्सन जो मेरे को पेमेंट करने वाला है कैश की फ्यूचर में, क्योंकि उसने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। अब अगर वो पेमेंट कर रहा है तो डेटर तो मेरा कम हो जा रहा है एंड कैश बढ़ जा रही है, तो मैं यहाँ क्रेडिट में लिखूंगी बिकॉज मेरा डेटर कम हो रहा है, मेरे को कैश मिल रही है कितनी 10K, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड टू हिम, कैश रिसीव करी 10,000 एंड हमने डिस्काउंट अलाउ करा 500 रुपए का, ब्रिज को डिस्काउंट अलाउ करा है हमने 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा है बच्चे। यहाँ पे इसकी अगर आप जर्नल एंट्री बना लो तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको जर्नल एंट्री बनवा देती हूँ इसकी। ऑल्दो वी हैव नॉट स्टडीड जर्नल, लेकिन आपने ये पढ़ा है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, फॉर्मेट भी पढ़ा है, तो अभी सुन लो एक चीज, जब आप बाद में जर्नल करोगे तब अच्छे से आएगा। कैश रिसीव करी ब्रिज से, कैश डेबिट हो गया, मतलब कैश आया मेरे पास तो डेबिट व्हाट कम्स, ठीक है। कितनी कैश आई, 10,000 आई, किसके थ्रू आई, ब्रिज के थ्रू आई, ठीक है। ब्रिज हमारा गिवर है, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने डिस्काउंट अलाउ करा, मतलब कि हमारा ये लॉस हो गया कि हमने उसे डिस्काउंट दिया है एंड लॉस तो डेबिट होता है, सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500। तो टोटल समझ आ रहा है भाई, ब्रिज को ना कहीं 10,500 रुपए देने थे, उसने हमारे 10,500 देने थे, तो हमने क्या करा, हमने ब्रिज के में कैश 10,000 बुक कर लिया, अपना ले लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंडिचर था, लॉस था, मैंने उसे डेबिट कर दिया एंड ब्रिज गिवर है, कितना देना था इसने, 10,500 देना था। अब ब्रिज के अकाउंट में मुझे ये जर्नल एंट्री डालनी है, तो मैं ब्रिज को काट देती हूँ, इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें देखो, बाय कैश आना चाहिए, बाय डिस्काउंट अलाउड आना चाहिए, सो डिस्काउंट अलाउड आ गया। क्यों, मैंने इतने रुपए की उसे छूट दी, एक तरीके से अगर मैंने उसे छूट दी दैट मीन्स मेरा डेटर उतनी अमाउंट से कम हो गया, अब वो मेरे को बिल्कुल भी ऑब्लाइज्ड नहीं है वो कि मेरे को वो 500 रुपए पे करे, क्योंकि मैंने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट देखो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, अब भाई साहब ब्रिज ने 5,000 की गुड्स हमें वापस कर दिए, तो वो क्या 5,000 के गुड्स जो वापस कर दिए उसके पैसे हमें देगा, नहीं देगा, फिर से मेरा डेटर कम हो गया। सो इस बार बिके हुए गुड्स वापस आ गए, सेल्स रिटर्न हो गई मेरी, कितने की, 5,000 की, ठीक। सारे ट्रांजैक्शन डल गए। अब आप लिखिए ग्रेटर टोटल, यहाँ का 25 टोटल है, तो ये 25 ही ज्यादा है भाई, 25 ही लिख लो। अब मैम यहाँ पे तो बैलेंसिंग फिगर बच रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर में जो आ रहा है वो लिख लो, 25,000 टोटल है, और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 15,500, 9,500, 9,500 किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो आर आंसर इज मैचिंग, आ गया हमारा कैरिड डाउन बैलेंस। 12th क्वेश्चन करें, फटाफट करते हैं यार, अब 12th बचा है, 13 बचा है एंड 14 बचा है, ठीक है। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ओके, 12th वाले में वी हैव टू मेक 3 अकाउंट्स, तो ये दूसरे पेज पे ले लें क्वेश्चन, 3 अकाउंट बनाने हैं ना,
दूसरे पेज पे ले लेते हैं, चलो। ये एक अकाउंट हो गया, ये दूसरा अकाउंट हो गया, ये तीसरा अकाउंट हो गया। किस किस के अकाउंट बनाने हैं? अकाउंट बनाना है कैश का, डेटर का एंड क्रेडिटर का, ठीक है। कैश अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेटर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बताओ, कैश असेट है, असेट डेबिट में इंक्रीज एंड क्रेडिट में डिक्रीज। डेटर भी असेट है, डेबिट में इंक्रीज एंड क्रेडिट में डिक्रीज। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, डेबिट में डिक्रीज एंड क्रेडिट में इंक्रीज। ठीक है, ये रूल फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, सुनो जरा ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, संजय को गुड्स बेचे एंड वो भी उधार पे बेचे। तो एक बात बताओ, संजय हमारे लिए कौन हुआ यहाँ पे? संजय हमारे लिए डेटर हुआ। तो आप ये समझ लो, ये जो डेटर है, ये संजय डेटर हो गया हमारा। अब डेटर को गुड्स बेचे हैं बच्चों कितने के? 50,000 के। तो मेरा डेटर बढ़ा या घटा? 50,000 के गुड्स बेचे तो ऑब्वियसली मेरा डेटर बढ़ा, क्योंकि वो फ्यूचर में मुझे पैसे देगा। तो 50,000 से डेटर मेरा बढ़ गया। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन डन। डेटर बढ़ा है, यहाँ साथ साथ में लिखती जाऊँ आपके लिए। डेटर बढ़ा है तो डेबिट साइड पे आ गया। ठीक, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब मोहन को गुड्स बेचे लेकिन कैश में बेचे, तो ये कैश अकाउंट में आएगा। कैश मेरी बढ़ी तो डेबिट हो जाएगी। अब कैश देखो, कैश में बेचे मोहन को गुड्स, तो कैश मेरी बढ़ी तो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू सेल्स, मोहन को गुड्स बेचे हैं, सेल करी है मैंने। कितने रुपए की सेल करी है? 20,000 की सेल करी है, तो 20 के यहाँ पे आ गया। दो ट्रांजैक्शन हो गए। नेक्स्ट थर्ड में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, ये मेरा क्रेडिटर है और मैं गुड्स खरीद रही हूँ, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, तो 25,000 आ जाएगा। क्रेडिटर 25,000 से इंक्रीज हो रहा है। गुड्स खरीदे है ना बच्चे, परचेजेस करे है ना, सॉरी इंक्रीज हो रहे, क्रेडिट में लिख दो। बाय परचेजेस कितना था? 25,000। आपको ना प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्लीज बुक अपने सामने खोल के रखना, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे को तो अभी ऊपर से देखना पड़ रहा है बार बार। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय, संजय से पैसे मिले हैं भाई, 19,000 रुपए मिले हैं संजय से। अब क्या होगा, कैश भी रिसीव करी है और संजय से रिसीव करी है, मतलब कि मेरा कैश बढ़ा तो डेबिट में आएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, कैश बढ़ा डेबिट में आएगा, ये लिख दूं पहले यार 19,000। कैश बढ़ा डेबिट में आएगा 19,000। किसने दिया है ये 19,000? संजय ने दिया है, टू संजय। तो भाई संजय का यहाँ पे भी तो अकाउंट बन रहा है डेटर में। अब उसने मेरे को 19,000 रुपए कैश दे दिया, तो मेरा डेटर कम हो गया। डेटर कम हो गया तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी? क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगी 19,000 बाय कैश। तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे इन शॉर्ट। मेरा जो डेटर है वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट भी हो जाएगा। दो इम्पैक्ट जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में करे थे ना, कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट आ रहा है, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, वैसे ये सॉल्व करना। अब गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय वॉज आर डेटर। डेटर ने गुड्स रिटर्न करे तो वो उसके लिए पैसे नहीं देगा। अब पैसे नहीं देगा तो भाई मेरा डेटर कम हो गया।
मेरा डेटर कम हो गया, मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। डेटर क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2000 से। डेटर क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। कैसे? इसने सेल रिटर्न कर दिए होंगे, गुड्स रिटर्न कर दिए। ठीक, नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट पे करा, मेरा कैश जो है कैश कम हो गया, मैंने रेंट पे करा, असिट कैश कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा 500 से। कैश कम हो गया 500 से, बाय रेंट, रेंट पेमेंट करी मैंने। नेक्स्ट है बच्चे, कैश पेड टू राम 15,000, 15,000 राम को पेमेंट करी, अगेन मेरा कैश कम हो गया 15,000 से तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, राम भी है यहाँ पे, राम का भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसमें भी जाएगा। पहले कैश को कम करो 15,000 से, बाय राम 15,000। दूसरी चीज बच्चे, राम ऊपर देखो सेकंड, ये कौन सी ट्रांजैक्शन में? ट्रांजैक्शन नंबर 3 में राम हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को मैंने कम कर दिया, क्रेडिटर को कम करा तो वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर को मैंने कम करा तो वो डेबिट हो जाएगा। उसने मुझे पैसे पे कर दिए हैं, कितने? 15,000 रुपये। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर हम मैच करें तो हमारा आंसर मैच होना चाहिए। चलो इसे बैलेंस करें, सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर रही हूँ मैं पिंक कलर से। ग्रेटर टोटल लिखना है, ग्रेटर टोटल 39 के नजर आ रहा है, 39 के नजर आ रहा है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचती हुई दिख रही है, उसे मैं लिखूंगी बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी बैलेंसिंग फिगर बचती हुई दिख रही है? 15,000 माइनस 500, 23,500। संजय कौन सी दिख रही है आपको ग्रेटर फिगर? मैम हमें तो 50 की दिख रही है। बच्चों मेरे को भी यही दिख रही है। एक बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी, बैलेंसिंग फिगर कितने की बचेगी इस साइड पे? 29,000। कैरेट डाउन आ गया। यहाँ पे 25 के इज आर ग्रेटर टोटल। बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रही है? इस साइड 10 के की बैलेंसिंग फिगर बच रही है। सो टू बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब आपको पता चल रहा है कैश में आपके पास 23,500 है, आपका डेटर 29,000 आपको और देगा, एंड आपके क्रेडिटर को आपने 10,000 रुपए और देने हैं। ये 3 अकाउंट से हमें ये चीज पता चल गई, मालूम पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कमेंट्स बिजनेस विद कैश। चलो एक और बार इंक्लूड कर लेती हूँ मैं ये वाला, फटाफट से खत्म करते हैं 13 एंड 14 अपने क्वेश्चंस, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। एंड बस 10 मिनट का समय मुझे और दो, मैं फटाफट से कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें क्या बनाना है? प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, दूसरे वाले में भी कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो इजी इजी है, पता है हमें भैया, आता है ऑलरेडी, कैपिटल के बारे में बहुत जानकारी है। ये हुआ डेबिट साइड, ये हुआ क्रेडिट साइड, एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस में क्रेडिट में इंक्रीज आता है, डेबिट में डिक्रीज आता है। वेरी नाइस, आधा आंसर तो यही आ गया आपको। चलो 1 अप्रैल को क्या हुआ है? कॉमन्स करा है बिजनेस कैश के साथ। बच्चे कैश के साथ बिजनेस में कैश लाए हैं तो कैपिटल बढ़ा या कैपिटल घटा? अगर मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मैं कैश लाई हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा कैपिटल बढ़ा है जितने अमाउंट से मैं कैश लाई हूँ। कैपिटल जब बढ़ता है तब क्रेडिट में आता है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी 2 लाख रुपए। कैसे लाई? बाय कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। अब मैं बिजनेस के प्रोपराइटर हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरे को नुकसान हुआ है। अगर मेरे को नुकसान होगा तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी उतने पैसों से, और अगर मेरे को प्रॉफिट होता तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाती। तो लॉस के टाइम पे मेरी कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड होगी। सो टू नेट लॉस कितनी अमाउंट? 18,000। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग्स मतलब मैंने पैसे निकाले, विड्रॉ करे। जब पैसे विड्रॉ करूंगी तो फिर मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। सो टू ड्रॉइंग्स कितने रुपीज? 15,000 रुपीज।
ठीक है। बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स, ठीक है। अब इसे बैलेंस करने को कह रहे हैं, बैलेंस करने के लिए यू शुड बी राइटिंग ग्रेटर टोटल। ग्रेटर टोटल तो 2 लाख लग रहा है मैम, 2 लाख तो लग रहा है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर नजर आ रही होगी। कितने की बैलेंसिंग फिगर? 2 लाख में से 18,000 एंड 15,000 को माइनस करके 1,67,000 की बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन है, ठीक है। ये टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जब बिजनेस शुरू करा था हमने तब हम पे 2 लाख रुपए थे, उसके बाद हमें नुकसान हुआ 18,000 का एंड 15,000 हमने विड्रॉ कर लिए, तो अब हमारे पास कितना कैपिटल बचा है बिजनेस में? हमारे पास 1,67,000 कैपिटल इन्वेस्टेड बचा है अभी करेंटली बिजनेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 14 क्वेश्चन पे फिर भोग करें, भोग पाए इसका। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। किसका अकाउंट बनाना है? फिर से प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा अपवर्ड एरो, डेबिट होगा डाउनवर्ड एरो, ठीक है। जब जब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, जब जब कैपिटल घटेगी तो डेबिट हो जाएगा। पहला लिखा है बेटा बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ, तो भैया मेरी कैपिटल बड़ी है तो क्रेडिट हो जाएगी। सो क्रेडिट में लिखूंगी कैश के साथ बिजनेस शुरू करा 45,000, ठीक है। फिर आया है विड्रीव। विड्रीव फॉर पर्सनल यूज का मतलब ड्रॉइंग्स करी है, ड्रॉइंग्स करी है मतलब मेरी कैपिटल कम हो गई, डेबिट कर दो। ड्रॉइंग्स करना मतलब विड्रॉ करना पैसे, तो क्या कैपिटल कम हुई मेरी, तो इसे डेबिट में रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट है मेरा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, मतलब मैंने बढ़ा दी अपनी कैपिटल, तो फिर से इसे क्रेडिट कर दो। बाय कैश, ऑब्वियसली जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक तो मैं यही मानूंगी ना कि मैं पैसे लाई हूँ। कितने पैसे? 55,000। नेक्स्ट इनकम टैक्स पे करा है बेटा, इनकम टैक्स पे करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द हीरो ऑफ द क्वेश्चन, वेरी नाइस, ट्रिपल स्टार मार्क करो भाई, एग्जाम में आ सकता है आपके। इनकम टैक्स पे करे, आपको लगेगा यार ये तो खर्चा है हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल खर्चा नहीं है। इनकम टैक्स इज ऑलवेज लेवीड ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन, तो भैया वो सॉरी ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन कह रही हूँ, ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। आप एक बात बताओ, पर्सन तो प्रोप्राइटर है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को याद करो, बिजनेस इज डिफरेंट एंड बिजनेस ओनर इज डिफरेंट। बिजनेस कह रहा है भाई ओनर तुम अलग हो, तुम अगर अपना टैक्स पे कर रहे हो ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये तुम ड्राइंग्स कर रहे हो भाई, ये मेरा खर्चा नहीं है, तुम ड्राइंग्स कर रहे हो, मैं तुम्हारी कैपिटल कम कर दूंगा। बिजनेस बोल रहा है मेरा खर्चा नहीं है ये, इनकम टैक्स इंसान की इनकम पे लगता है, तुम्हारी इनकम पे लग रहा है, तुम्हारा पर्सनल खर्चा है ये, तो तुम्हारी ड्राइंग्स है ये। यहाँ लिखो बच्चों ड्राइंग्स कितने की? 5,000 की। एंड प्लीज यहाँ पे ना हम प्यारा सा मेंशन भी कर देंगे इनकम टैक्स, ठीक। नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कमाया है तो प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ी, प्रॉफिट कमाया तो कितने से बढ़ी? 30,000 से बढ़ी। बस हो गया। इसमें क्या करें अब? बैलेंस फाइंड आउट करें, ग्रेटर टोटल लिखें। ग्रेटर टोटल कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड का लग रहा है ग्रेटर टोटल मेरे को, तो 45,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000, 1,30,000, दोनों जगह ग्रेटर टोटल लिख लिया। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रही है? बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बच रही होगी, क्योंकि यहाँ का टोटल तो 1,30,000 हो रहा है, यहाँ का डेबिट साइड का टोटल नहीं हो रहा है 1,30,000। बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है 1,15,000 रुपए। ये आया आपका टू बैलेंस कैरिड आउट। इसका मतलब क्या है बच्चों? बस बस क्लास खत्म, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करना है हमें, ये क्लास यहीं ओवर कर दूंगी। सुनो, 1,15,000 कह रहा है कि हमने जब बिजनेस शुरू करा हमारे पास 45,000 थे, फिर हमने पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ कर लिए, फिर हमने फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 55,000 की, उसके बाद हमने इनकम टैक्स पे करा जो हमारा पर्सनल एक्सपेंस था, ड्राइंग्स करी हमने 5,000 की, तो फिर मैंने प्रॉफिट कमा लिया 30,000 का, मेरी कैपिटल बढ़ गई एंड एंड में आज मेरे पास कितनी कैपिटल रिमेनिंग है? मेरी कैपिटल है 1,15,000 रुपए।
एंड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है एंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैंने आपको क्या कवर कराया, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए फ्रॉम टीएस ग्रेवाल ऑफ चैप्टर, वहाँ पे चैप्टर का नाम है बच्चे अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वहाँ के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं मैंने। अगर आप ये डी के गोयल का रेफरेंस लोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बाय द नेम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एंड वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी कवर हो चुके थे। ठीक है, फर्दर क्लासेस में आई एम गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन टीएस ग्रेवाल ओनली, एंड आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया है इस लेक्चर में, एंड यू आर क्लियर विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, यू आर गुड टू गो विद अनदर लेक्चर of not this chapter but our new chapter that will be journal. Till then take care, and अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं so please do like the channel, no, subscribe the channel, like my videos and share it with your friends as well. चलो बहुत लेट हो गया है, मैं तो अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट 3 AM in the morning एंड सो आई एम डूइंग दिस हार्ड वर्क फॉर यू ओनली। अगर आपको ये हार्ड वर्क का थोड़ा सा भी इसमें अगर आपको गेन मिलता है तो फिर मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। चलो लेट्स वाइंड अप दिस लेक्चर हियर ओनली एंड टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय।